भारतीय राजनीति में विचारधारा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे का हाशिए पर आ जाना। 24 वर्षों तक प्रदेश में वाम मोर्चा लगातार सत्ता में रही, परंतु 2011 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद वाम मोर्चा की लोकप्रियता में दिन प्रतिदिन गिरावट देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कार्यकर्ताओं की फौज का भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो जाना। यह सिलसिला 2014 में शुरू हुआ था। वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सत्ता का चस्का लग चुका था। 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वाम मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता निराश हो गए थे। हिंसा और खून खराबा बंगाल की राजनीति का लंबे समय से हिस्सा रहा है। जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया तो उनके कार्यकर्ताओं पर वाम दलों के कार्यकर्ता हमला करते थे। 2011 में सत्ता में आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसका बदला लेना शुरू किया। चूंकि पुलिस हमेशा से सत्ता पक्ष के साथ नरम होती है, वाम दलों के कार्यकर्ताओं पर खूनी हमले बढ़ते गए। आज अगर बीजेपी इस मुकाम पर पहुंच गई है कि आगामी विधानसभा चुनाव में टक्कर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखी जा रही है, तो इस श्रेय को दो व्यक्तियों को ही दिया जाना चाहिए, अमित शाह और ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का गुस्सा मशहूर है, प्रतिशोध लेना इनके व्यक्तित्व का हिस्सा रहा है। सत्ता में आने के बाद से वाम दलों के कार्यकर्ताओं पर खूनी हमला बढ़ने लगा। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वाम दलों के कार्यकर्ताओं को आशा की एक किरण दिखी। एक एक करके बीजेपी विभिन्न राज्यों में सत्ता में आ रही थी। वाम दलों के कार्यकर्ताओं को लगा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो उन्हें तृणमूल कांग्रेस के खूनी प्रहारों से बचा सकती है। बीजेपी और अमित शाह के लिए एक अवसर था जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। तृणमूल कांग्रेस की आतंक से डरे मार्क्स और माओ की विचारधारा से जुड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए बीजेपी के साथ जुड़ते गए और बीजेपी की शक्ति बढ़ती गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से बीजेपी और वाम मोर्चा को 2-2 सीटों पर विजय हासिल हुई। फिर आया 2016 का विधानसभा चुनाव। वाम मोर्चा 294 सदस्यों वाली विधानसभा में 32 सीटों पर सिमट गया। बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल कर अपना खाता खोला, जबकि तृणमूल कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई। फिर शुरू हुआ वाम दलों के कार्यकर्ताओं का पलायन, जो आज तक जारी है। इसका परिणाम दिखा 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब लोकसभा की 42 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 22 और बीजेपी को 18 सीटें मिली। बीजेपी के मत प्रतिशत में जबरदस्त इजाफा हुआ। तृणमूल कांग्रेस के 43.69% मतों के मुकाबले बीजेपी को 40.64% मत मिला। 2014 की तुलना में बीजेपी को 16 सीटों और 22.25% वोटों का फायदा हुआ। अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मजबूती तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने ही दी है। जहां ममता बनर्जी और उनके कांग्रेस कार्यकर्ता वाम दलों के कार्यकर्ताओं को बीजेपी की तरफ धकेल रहे थे, कांग्रेस पार्टी कभी वाम मोर्चा और कभी तृणमूल कांग्रेस की सहयोगी बनकर चुनाव लड़ती रही। वाम मोर्चा का सूर्यास्त हो चुका था और जो भी तृणमूल कांग्रेस और उनकी सरकार से त्रस्त थे, उन्होंने बीजेपी का समर्थन करना शुरू कर दिया। सही शब्दों में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने का जो शॉर्टकट रास्ता चुना और घुटने टेक दिए, उससे बीजेपी के आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त हो गया। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को प्रमुख विपक्षी दल होने का अवसर थाली में परोसकर दे दिया और बाकी का काम ममता बनर्जी कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव वाम मोर्चा के सहयोगी दल के रूप में लड़ेगी और तृणमूल कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिया है कि वह बीजेपी की बढ़ती ताकत से डरी हुई है। तृणमूल कांग्रेस एनसीपी और कई अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने जा रही है। चुनावी मैदान में बीजेपी ही इकलौती पार्टी होगी जो अपने दम पर सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ती दिखेगी। जिस तरह से अब तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने लगे हैं, पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के बीच संदेश यही जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की हालत कमजोर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, प्रदेश में हिंसा की वारदात बढ़ती जाएगी। जितना हिंसा होगा, बीजेपी को उससे उतना ही बल मिलेगा। अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में सफल रहती है, तो इससे उसके हिंदूवाद विचारधारा का बहुत ज्यादा रोल नहीं होगा। विचारधारा तो अब किताबों में सिमट कर रह गई है। जो दिख रहा है वह अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बनता माहौल है, जिसकी पश्चिम बंगाल चुनाव में निर्णायक भूमिका दिख सकती है। महानगर मीडिया न्यूज के लिए कोलकाता से आकाश राय।